कोई भी संपत्ति, अचल संपत्ति आप खरीद के बेचते हैं तो उसके बीच में अगर प्राइस का, कीमत का फर्क होता है तो वो प्रॉफिट या लॉस की श्रेणी में आता है। अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो प्रॉफिट पे टैक्स बनता है। डायरेक्ट टैक्स के अनुसार कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। अगर आपकी कोई भी संपत्ति में कैपिटल में वृद्धि हुई है, पूंजी में वृद्धि हुई है, तो उस पर जो फायदा होता है उस पर टैक्स लगता है। जिससे इनकम टैक्स इनकम पे लगता है, कैपिटल गेन टैक्स प्रॉफिट पे लगता है प्रॉपर्टी की। उदाहरण के लिए मान लेते हैं आपने कोई संपत्ति, एग्रीकल्चर जमीन 10 साल पहले खरीदी 10 लाख रुपए की। आज अगर आप उसको बेच रहे हैं 30 लाख रुपए की, तो आपको प्रॉफिट हुआ 20 लाख रुपए, पर 20 लाख पे टैक्स नहीं देना है। उनके पिछले 10 सालों का एक इंडेक्सेशन वैल्यू होती है। ये वो वैल्यू होती है जो कि हम मानते हैं हर साल इतना तो अप्रिशिएट महंगाई की दर हुई होगी, जो आमतौर 5% के आसपास होता है। तो अगर मान लेते हैं वो 10 लाख रुपए लगा है, उसकी आज की वैल्यू क्या है? अगर उसको कैलकुलेट करते हैं तो हो सकता है उसकी आज की वैल्यू 15 लाख हो या 17 लाख हो। अब मान लेते हैं 10 लाख की प्रॉपर्टी वैल्यू आज 15 लाख रुपए हो गई और आपने 30 लाख में बेचा है, तो 15 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म होता है अगर आपने 2 साल के अंदर कोई प्रॉपर्टी खरीद के बेची हो तो जो प्रॉफिट होता है वो या गेन होता है वो शॉर्ट टर्म गेन होता है, और 2 साल के बाद अगर आप बेच रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। इसमें फ्लैट 20% टैक्स होता है। इसको बचाने का तरीका, अगर आप जो भी पैसा मिला है पूरा का पूरा री इन्वेस्ट करते हैं किसी रेजिडेंशियल बिल्ट अप प्रॉपर्टी में। कैपिटल गेन में भी कई कानून है। अगर आपने कोई भी एग्रीकल्चर जमीन बेची है या कोई भी जमीन इंडस्ट्रियल बेची है, कमर्शियल बेची है, उसका पूरा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है आवासीय बने हुई संपत्ति में, रेजिडेंशियल बिल्टअप में, तो आपका टैक्स एग्जम्प्ट हो जाए, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने आवासीय मकान लेके बेचा है तो आपको सिर्फ प्रॉफिट री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपने 10 लाख का मकान लिया होता और आपने 30 लाख बेचा होता तो सिर्फ 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। लेकिन जमीन बेचने के केस में या तो आप प्रॉफिट पे टैक्स दीजिए या पूरा का पूरा 30 लाख रुपए आवासीय संपत्ति में बनी में निवेश करेंगे तो आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ज्यादा इसके लिए फिर भी कहूंगा आपके एक बार सी अकाउंटेंट से बात कर ले, वो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन इंडेक्सेशन निकाल के बता देंगे कि आपकी कितनी टैक्स लायबिलिटी है और कितना आपको टैक्स बच सकता है और कैसे बचा सकते हैं।